नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं युद्ध कांड और आज है चतुर्थ सर्ग। आज के सर्ग में है श्री राम आदि के साथ वानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर उनका पड़ाव। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथा वदनु पूर्वशः ततो अब्रवीन् महातेजा रामः सत्यपराक्रमः। यन्निवेदयसे लङ्कां पुरीं भीमस्य रक्षसः क्षिप्रमेनां वधिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाणम् अभिरोचय युक्तो मुहूर्ते विजये प्राप्तो मध्यं दिवाकरः। सीतां हृत्वा तु तद्यातु क्वासौ यास्यति जीवितः। सीता श्रुत्वाभियानं मे आशामेष्यति जीविते। जीवितान्ते अमृतं स्पृष्ट्वा पीत्वामृतमिवातुरः। उत्तरा फाल्गुनी ह्यद्य श्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते। अभिप्रयाम सुग्रीव सर्वानीकसमावृताः। तो हनुमान जी ने पिछले सर्ग में श्री राम से आज्ञा मांगी थी कि उचित मुहूर्त में सेना को प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। तो उनके वचनों को क्रमशः यथावत रूप से सुनकर सत्य पराक्रमी महातेजस्वी भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में जा पहुँचे हैं, इसलिए इस विजय नामक मुहूर्त में हमारी यात्रा उपयुक्त होगी। रावण सीता को हर कर ले जाए किंतु वह जीवित बचकर कहाँ जाएगा। सिद्ध आदि के मुंह से लंका पर मेरी चढ़ाई का समाचार सुनकर सीता को अपने जीवन की आशा बंध जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे जीवन का अंत उपस्थित होने पर यदि रोगी अमृत का यानी अमृत तत्व के साधनभूत दिव्य औषधि का स्पर्श कर ले अथवा अमृतोपम द्रवभूत औषधि को पी ले तो उसे जीने की आशा हो जाती है। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र भी है। कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा, इसलिए सुग्रीव, हम लोग आज ही सारी सेना के साथ यात्रा प्रारंभ कर दें। निमित्तानि च पश्यामि यानि प्रादुर्भवन्ति वै। निहत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जानकीम्। उपरिष्टाद्धि-नयनं स्फुरमाणमिमं मम। विजयं समनुप्राप्तं शंसतीव मनोरथम्। ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः। उवाच रामो धर्मात्मा पुनरप्यर्थकोविदः। अग्रे यातु बलस्यास्य नीलो मार्गमवीक्षितुं। वृतः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम्। फलमूलवता नील शीतकाननवारिणा। पथा मधुमता चाशु सेनां
सेनापते नय। तो श्री राम कहते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और अभिजित मुहूर्त भी है। तो इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं और जिन्हें मैं देख रहा हूँ, उनसे यह विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को ले आऊँगा। इसके सिवा मेरी दाहिनी आँख का ऊपरी भाग फड़क रहा है, वह भी मानो मेरी विजय प्राप्ति और मनोरथ सिद्धि को सूचित कर रहा है। तो यह सुनकर वानरराज सुग्रीव तथा लक्ष्मण ने भी उनका बड़ा आदर किया। तत्पश्चात अर्थवेत्ता नीत निपुण धर्मात्मा श्री राम ने फिर कहा, इस सेना के आगे आगे 1 लाख वेगवान वानरों से घिरे हुए सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चले। सेनापति नील, तुम सारी सेना को ऐसे मार्ग से शीघ्रता पूर्वक ले चलो जिसमें फल मूल की अधिकता हो, शीतल छाया से युक्त सघन वन हो, ठंडा जल मिल सके और मधु भी उपलब्ध हो सके। दूषयेयुर्दुरात्मानः पथि मूलफलोदकं, राक्षसाः पथि रक्षेथास्ते अभ्यस्त्वं नित्यमुद्यतः। निम्नेषु वनदुर्गेषु वनेषु च वनौकसः, अभिप्लुत्याभिपश्येयुः परेषां निहितं बलम्। यत्तु फल्गुबलं किञ्चित् तद्त्रैवोपपद्यताम्, एतद्धि घोरं नो विक्रमेण प्रयुज्यताम्। सागरौघनिभं भीममग्रानीकं महाबलाः, कपिसिंहाः प्रकर्षन्तु शतशोऽथ सहस्रशः। गजश्च गिरिसङ्काशो गवयश्च महाबलः, गवाक्षश्चाग्रतो यातु गवां दृप्त इव ऋषभः। तो आगे कहते हैं कि संभव है दुरात्मा राक्षस रास्ते के फल मूल और जल को विष आदि से दूषित कर दें, अतः तो मार्ग में सतत सावधान रहकर उनसे इन वस्तुओं की रक्षा करना। वानरों को चाहिए कि जहाँ गड्ढे, दुर्गम वन और साधारण जंगल हों, वहाँ सब ओर कूद फांद कर यह देखते रहें कि कहीं शत्रुओं की सेना तो नहीं छिपी है। ऐसा न हो कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु अकस्मात पीछे से आक्रमण कर दे। जिस सेना में बाल, वृद्ध आदि के कारण दुर्बलता हो, वह यहाँ किष्किंधा में ही रह जाए, क्योंकि हमारा यह युद्ध रूपी कृत्य बड़ा भयंकर है। अतः इसके लिए बल विक्रम संपन्न सेना को ही यात्रा करनी चाहिए। सैकड़ों और हजारों महाबली कपिकेसरी वीर महासागर की जलराशि के समान भयंकर एवं अपार वानर सेना के अग्रभाग को अपने साथ आगे बढ़ाए चलें। पर्वत के समान विशालकाय गज, महाबली गवय तथा मतवाले सांड की भांति पराक्रमी गवाक्ष सेना के आगे आगे चलें। या तो वानर वाहिन्या वानरः प्लवतां पतिः, पालयन् दक्षिणं पार्श्वं ऋषभो वानरर्षभः। गन्धहस्तीव दुर्धर्षस्तरस्वी गन्धमादनः, यातु वानरवाहिन्याः सव्यं पार्श्वमधिष्ठितः। यास्यामि बलमध्ये अहं बलौघमभिहर्षयन्, अधिरुह्य हनुमन्तमैरावतमिवेश्वरः। अंगदेनैष संयातु लक्ष्मणश्चान्तकोपमः, सार्वभौमेन भूतेषु
द्रविणाधिपतिर्यथा जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः ऋक्षराजो महाबाहुः कुक्षिं रक्षन्तु ते त्रयः। तो श्री राम आगे निर्देश देते हुए कहते हैं कि उछल कूद कर चलने वाले कपियों के पालक वानर शिरोमणि ऋषभ इस वानर सेना के दाहिने भाग की रक्षा करते हुए चलें। गंध हस्ती के समान दुर्जय और वेगशाली वानर गंधमादन इस वानर वाहिनी के वाम भाग में रहकर इसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़ें। जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ चलूँगा। जैसे धनाध्यक्ष कुबेर सार्वभौम नामक दिग्गज की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार काल के समान पराक्रमी लक्ष्मण अंगद पर आरूढ़ होकर यात्रा करें। महाबाहु ऋक्षराज, जाम्बवान, सुषेण और वानर वेगदर्शी, ये तीनों वानर सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करें। राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः व्यादिदेशमहावीर्यो वानरान् वानरर्षभः ते वानरगणाः सर्वे समुत्पत्य महौजसः गुहाभ्यः शिखरेभ्यश्च आशुपुप्लुविरे तदा ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः जगाम रामो धर्मात्मा स सैन्यो दक्षिणां दिशम् शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिश्चायुतैरपि वारणाभैश्च हरिभिर्ययौ परिवृतस्तदा तं यान्तमनुयान्ति सा महती हरिवाहिनी हृष्टाः प्रमुदिताः सर्वे सुग्रीवेणापि पालिताः। तो रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर महापराक्रमी वानर शिरोमणि सेनापति सुग्रीव ने उन वानरों को यथोचित आज्ञा दी। तब वे समस्त महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए। उस समय सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों वानरों से, जो हाथी के समान विशालकाय थे, घिरे हुए श्री रघुनाथ जी आगे बढ़ने लगे। यात्रा करते हुए श्री राम के पीछे वह विशाल वानर वाहिनी चलने लगी। उस सेना के सभी वीर सुग्रीव से पालित होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं प्रसन्न थे। आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः क्ष्वेलन्तो निनदन्तश्च जग्मुर्वै दक्षिणां दिशं भक्षयन्तः सुगन्धीनि मधूनि च फलानि च उद्वहन्तो महावृक्षान् मञ्जरीपुञ्जधारिणः अन्योन्यं सहसा दृप्ता निर्वहन्ति क्षिपन्ति च पतन्तश्चोत्पतन्त्यन्ये पातयन्त्यपरे परान् रावणो नो निहन्तव्य सर्वे च रजनीचराः इति गर्जन्ति हरयो राघवस्य समीपतः
पुरस्तादृशो नीलो विरह कुमुद एव च पन्थानं शोधयन्ति स्म वानरैर्बहुभिः सह। तो श्री राम की सेना चल दी है। अब उनमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते थे, कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ते जाते थे, कुछ वानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंहों के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियां भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। वे सुगंधित मधु पीते और मीठे फल खाते हुए मंजरी पुंज धारण करने वाले विशाल वृक्षों को उखाड़ कर कंधों पर लिए चल रहे थे। कुछ मतवाले वानर विनोद के लिए एक दूसरे को ढो रहे थे। कोई अपने ऊपर चढ़े हुए वानर को झटक कर दूर फेंक देते थे, कोई चलते चलते ऊपर को उछल पड़ते थे और दूसरे वानर दूसरों को ऊपर से धक्के देकर नीचे गिरा देते थे। श्री रघुनाथ जी के समीप चलते हुए वानर यह कहते हुए गर्जना करते थे कि हमें रावण को मार डालना चाहिए, समस्त निशाचरों का भी संहार कर देना चाहिए। सबसे आगे ऋषभ, नील और वीर कुमुद ये बहुसंख्यक वानरों के साथ रास्ता ठीक करते हुए जा रहे थे। मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामो लक्ष्मण एव च बलिभिर्बहुभिर्भीमैर्वृतः शत्रुनिबर्हणः हरिः शतबलिर्वीरः कोटिभिर्दशभिर्वृतः सर्वामेको ह्यवष्टभ्यररक्ष हरिवाहिनी कोटिशतपरिवारः केसरी पनसो गजः अर्कश्च बहुभिः पार्श्वमेकं तस्याभिरक्षति सुषेणो जाम्बवांश्चैव ऋक्षैर्बहुभिरावृतौ सुग्रीवं पुरतः कृत्वा जघनं संरक्षतुः तेषां सेनापतिर्वीरो नीलो वानरपुङ्गवः सम्पतन् प्लवतां श्रेष्ठस्तद्बलं पर्यवारयत्। तो सेना के मध्य भाग में राजा सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण ये तीनों शत्रुसूदन वीर अनेक बलशाली एवं भयंकर वानरों से घिरे हुए चल रहे थे। शतबल नाम का एक वीर वानर 10 करोड़ वानरों के साथ अकेला ही सारी सेना को अपने नियंत्रण में रखकर उसकी रक्षा करता था। 100 करोड़ वानरों से घिरे हुए केसरी और पनस ये सेना के एक दक्षिण भाग की तथा बहुत से वानर सैनिकों को साथ लिए गज और अर्क ये उस वानर सेना के दूसरे यानी वाम भाग की रक्षा करते थे। बहुसंख्यक भालुओं से घिरे हुए सुषेण और जाम्बवान ये दोनों सुग्रीव को आगे करके सेना के पिछले भाग की रक्षा कर रहे थे। उन सब के सेनापति कपिश्रेष्ठ वानर शिरोमणि वीरवर नील उस सेना की सब ओर से रक्षा एवं नियंत्रण कर रहे थे। दरिमुखः प्रजङ्घश्च जम्भोऽथ रभसः कपिः सर्वतश्च ययुर्वीरास्त्वरयन्तः प्लवङ्गमान् एवं ते हर्षार्दूला गच्छन्ति बलदर्पिताः अपश्यन्त गिरिश्रेष्ठं सह्यं गिरिशतायुतं सरांसि च सुफुल्लानि तटाकानि वराणि च रामस्य शासनं ज्ञात्वा भीमकोपस्य भीतवत् वर्जयन् नागराभ्याशांस्तथा जनपदानपि सागरौघनिभं भीमं तद्वानरबलं महत् निःससर्पमहाघोरं
भीमघोषमिवार्णवम् तस्य दाशरथे पार्श्वे शूरास्ते कपिकुञ्जराः। तो श्री राम की वानर सेना की शोभा देखते ही बनती है। दरी, मुख, प्रजंग, जंभ और रभस, ये वीर सब ओर से वानरों को शीघ्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए चल रहे थे। इस प्रकार वे बलोन्मत्त कपिकेसरी वीर बराबर आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्होंने पर्वत श्रेष्ठ सह्यगिरि को देखा, जिसके आसपास और भी सैकड़ों पर्वत थे। रास्ते में उन्हें बहुत से सुंदर सरोवर और तालाब दिखाई दिए, जिनमें मनोहर कमल खिले हुए थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी कि रास्ते में कोई किसी प्रकार का उपद्रव न करे। भयंकर कोप वाले श्री रामचंद्र जी के इस आदेश को जानकर समुद्र के जल प्रवाह की भांति अपार एवं भयंकर दिखाई देने वाली वह विशाल वानर सेना भयभीत सी होकर नगरों के समीपवर्ती स्थानों और जनपदों को दूर से ही छोड़ती चली जा रही थी। विकट गर्जना करने के कारण भयानक शब्द वाले समुद्र की भांति वह महाघोर जान पड़ती थी। वे सभी शूरवीर कपिकुंजर हाँके गए अच्छे घोड़ों की भांति उछलते कूदते हुए तुरंत ही दशरथ नंदन श्री राम के पास पहुंच जाते थे। तूर्णमापुप्लुवुः सर्वे सदश्वाइव चोदिताः कपिभ्यां मुह्यमानौ तौ शुशुभाते नरर्षभौ महद्भ्यामिव संस्पृष्टौ ग्रहाभ्यां चन्द्रभास्करौ ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः जगाम रामो धर्मात्मा सा सैन्यो दक्षिणां दिशं तमंगद गतो रामं लक्ष्मणः शुभया गिरा उवाच परिपूर्णार्थं पूर्णार्थप्रतिभानवान् हृतामवाप्य वैदेहीं क्षिप्रमहत्वा च रावणं समृद्धार्थः समृद्धार्थामयोध्यां प्रतियास्यसि महान्ति च निमित्तानि देवी भूमौ च राघवः। तो हनुमान और अंगद इन दो वानर वीरों द्वारा ढोए जाते हुए वे नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण, शुक्र और बृहस्पति, इन दो महाग्रहों से संयुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। उस समय वानर राज सुग्रीव और लक्ष्मण से सम्मानित हुए धर्मात्मा श्री राम सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर बढ़े जा रहे थे। लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर बैठे हुए थे। वे शकुनों के द्वारा कार्य सिद्धि की बात अच्छी तरह जान लेते थे। उन्होंने पूर्ण काम भगवान श्री राम से मंगलमयी वाणी में कहा, रघुनंदन, मुझे पृथ्वी और आकाश में बहुत अच्छे अच्छे शकुन दिखाई देते हैं। ये सब आपके मनोरथ की सिद्धि को सूचित करते हैं। इनसे निश्चय होता है कि आप शीघ्र ही रावण को मारकर हरी हुई सीता को प्राप्त करेंगे और सफल मनोरथ होकर समृद्धिशालिनी अयोध्या को पधारेंगे। शुभानि तव पश्यामि सर्वाण्येवार्थ सिद्धये अनुवाति शिवो वायुः सेनाम मृदुहितः सुखः पूर्णवल्गुस्वराश्चेमे प्रवदन्ते मृगाद्विजाः प्रसन्नाश्च दिशः सर्वा विमलश्च दिवाकरः उशना च प्रसन्नार्चिरनु त्वां भार्गवो गतः ब्रह्मराशिर्विशुद्धश्च शुद्धाश्च परमर्षयः
अर्चिष्मन्तः प्रकाशन्ते ध्रुवं सर्वे प्रदक्षिणम् त्रिशङ्कुर्विमलो भाति राजर्षिः स पुरोहितः पितामहः पुरो अस्माकं इक्ष्वाकूणां महात्मनाम् विमले च प्रकाशिते विशाखे निरुपद्रवे नक्षत्रं परमस्माकम् इक्ष्वाकूणां महात्मनाम्। तो अंगद श्री राम से कह रहे हैं कि देखिए, सेना के पीछे शीतल मंद हितकर और सुखमय समीर चल रहा है। कितने अच्छे शकुन हो रहे हैं। ये पशु और पक्षी पूर्ण मधुर स्वर में अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। सब दिशाएं प्रसन्न हैं। सूर्यदेव निर्मल दिखाई दे रहे हैं। भृगुनंदन शुक्र भी अपनी उज्ज्वल प्रभा से प्रकाशित हो आपके पीछे की दिशा में प्रकाशित हो रहे हैं। जहाँ सप्त ऋषियों का समुदाय शोभा पाता है, वह ध्रुव तारा भी निर्मल दिखाई देता है। शुद्ध और प्रकाशमान समस्त सप्तर्षिगण ध्रुव को अपने दाहिने रखकर उनकी परिक्रमा करते हैं। हमारे साथ ही महामना इक्ष्वाकु वंशियों के पितामह राजर्षि त्रिशंकु अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ हम लोगों के सामने ही निर्मल कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। हम महामनस्वी इक्ष्वाकु वंशियों के लिए जो सबसे उत्तम है, वह विशाखा नामक युगल नक्षत्र निर्मल एवं उपद्रव शून्य मंगल आदि दुष्ट ग्रहों की आक्रांति से रहित होकर प्रकाशित हो रहा है। नैरृतं नैरृतानां च नक्षत्रमति पीडयते मूलो मूलवता स्पृष्टो धूप्यते धूमकेतुना सर्वं चैतद्विनाशाय राक्षसानामुपस्थितं काले कालगृहीतानां नक्षत्रं ग्रहपीडितं प्रसन्नाः सुरसाश्चापो वनानि फलवन्ति च प्रवान्ति नाधिका गन्धा यथर्तु कुसुमाद्रुमाः व्यूढानि कपि सैन्यानि प्रकाशन्ते अधिकं प्रभो देवानामिव सैन्यानि संग्रामे तारकामये एवमार्यसमीक्षेतत् प्रीतो भवितुमर्हसि इति भ्रातरमाश्वास्य हृष्टः सौमित्रिरब्रवीत् अथावृत्य महीं कृत्स्नां जगाम हरिवाहिनी। आगे कहते अंगद कि राक्षसों का नक्षत्र मूल, जिसके देवता निरृति हैं, अत्यंत पीड़ित हो रहा है। उस मूल के नियामक धूमकेतु से आक्रांत होकर वह संताप का भागी हो रहा है, दुखी हो रहा है। यह सब कुछ राक्षसों के विनाश के लिए ही उपस्थित हुआ है, क्योंकि जो लोग काल पाश में बंधे होते हैं, उन्हीं का नक्षत्र समयानुसार ग्रहों से पीड़ित होता है। जल स्वच्छ और उत्तम रस से पूर्ण दिखाई देता है। जंगलों में पर्याप्त फल उपलब्ध होते हैं। सुगंधित वायु अधिक तीव्र गति से नहीं बह रही है और वृक्षों में ऋतुओं के अनुसार फूल लगे हुए हैं। हे प्रभो, व्यूहबद्ध वानरी सेना बड़ी शोभा संपन्न जान पड़ती है। तारकामय संग्राम के अवसर पर देवताओं की सेनाएं जिस तरह उत्साह से संपन्न थीं, इसी प्रकार आज ये वानर सेनाएं भी हैं। हे आर्य, ऐसे शुभ लक्षण देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। अपने भाई श्री राम को आश्वासन देते हुए हर्ष से भरे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वानरों की सेना वहाँ की सारी भूमि को घेर कर आगे बढ़ने लगी।
ऋक्षवानरशार्दूलैर्नखदंष्ट्रायुधैरपि कराग्रैश्चरणाग्रैश्च वानरैरुद्धतं रजः भीममन्तर्दधे लोकं निवार्य सवितुः प्रभां स पर्वतवनाकाशं दक्षिणां हरिवाहिनी छादयन्ती ययौ भीमा द्यामिवाम्बुदसन्ततिः उत्तरन्त्याश्च सेनायाः सततं बहुयोजनं नदी स्रोतांसि सर्वाणि सस्यन्दुर्विपरीतवत् सरांसि विमलाम्भांसि द्रुमाकीर्णाश्च पर्वतान् समान भूमिप्रदेशांश्च वनानि फलवन्ति च मध्येन च समन्ताच्च तिर्यक्चाधश्च साविश। बहुत ही अनोखी थी श्री राम की सेना, जिसमें कुछ रीछ थे, सिंह के समान पराक्रमी वानर थे, नख और दांत ही जिनके शस्त्र थे, और वे सभी वानर सैनिक हाथी और पैरों की अंगुलियों से बड़ी धूल उड़ा रहे थे। उनकी उड़ाई हुई उस भयंकर धूल ने सूर्य की प्रभा को ढक कर संपूर्ण जगत को छिपा सा दिया था। वह भयानक वानर सेना पर्वत, वन और आकाश सहित दक्षिण दिशा को आच्छादित सी करती हुई उसी तरह आगे बढ़ रही थी जैसे मेघों की घटा आकाश को ढक कर अग्रसर होती है। वह वानरी सेना जब किसी नदी को पार करती थी, उस समय लगातार कई योजनों तक उसकी समस्त धाराएं उल्टी बहने लगती थीं। वह विशाल सेना निर्मल जल वाले सरोवर, वृक्षों से ढके हुए पर्वत, भूमि के समतल प्रदेश और फलों से भरे हुए वन, इन सभी स्थानों के मध्य में इधर उधर तथा ऊपर नीचे सब ओर की सारी भूमि को घेर कर चल रही थी। समावृत्य महीं कृत्स्नाम जगाम महती चमूः ते हृष्टवदनाः सर्वे जग्मुर्मारुतरन् हसः हरयो राघवस्यार्थे समारोपित विक्रमाः हर्षं वीर्यं बलोद्रेकान् दर्शयन्तः परस्परं यौवनोत्सेकजादर्पाद्विविधांश्चक्रुरध्वनि तत्र केचिद्रुतं जग्मुरुत्पेतुश्च तथा परे केचित् किलकिलां चक्रुर्वानरावनगोचराः प्रास्फोटयंश्च पुच्छानि सन्निजघ्नुः पदान्यपि भुजान् विक्षिप्य शैलांश्च द्रुमानन्ये बभञ्जिरे आरोहन्तश्च शृङ्गाणि गिरीणां गिरिगोचराः। उस सेना के सभी वानर प्रसन्न मुख तथा वायु के समान वेग वाले थे। रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए उनका पराक्रम उबला पड़ता था। वे जवानी के जोश और अभिमान जनित दर्प के कारण रास्ते में एक दूसरे को उत्साह, पराक्रम तथा नाना प्रकार के बल संबंधी उत्कर्ष दिखा रहे थे। उनमें से कोई तो बड़ी तेजी से भूतल पर चलते थे और दूसरे उछलकर आकाश में उड़ जाते थे। कितने ही वनवासी वानर किलकारियां भरते पृथ्वी पर अपनी पूंछ फटकारते और पैर पटकते थे, और कितने ही अपनी बाहें फैलाकर पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ डालते थे तथा पर्वतों पर विचरने वाले बहुतेरे वानर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते थे। महानादान प्रमुंचन्ति क्ष्वेडामन्ये प्रचक्रिरे उरुवेगैश्च ममृदुर्लता जालान्यनेकशः
जृम्भमाणाश्च विक्रान्ता विचिक्रीडुः शिलाद्रुमैः ततः शतसहस्रैश्च कोटिभिश्च सहस्रशः वानराणां सुघोराणां श्रीमत्परिवृता मही सा स्म याति दिवारात्रं महती हरिवाहिनी प्रहृष्टमुदिताः सर्वे सुग्रीवेणाभिपालिताः वानरास्त्वरिता यान्ति सर्वे युद्धाभिनन्दिनः प्रमोक्षयिषवः सीतां मुहूर्तं क्वापि नावसन् ततः पादपसंबाधं नानावनसमायुतं सह्यपर्वतम् आसाद्य वानरास्ते समारुहन्। कोई कोई वानर बड़ी जोर से गर्जना करते मानो सिंहनाद कर रहे हों और कितने ही अपनी जांघों के वेग से अनेकानेक लता समूहों को मसल डालते थे। वे सभी वानर बड़े पराक्रमी थे। अंगड़ाई लेते हुए पत्थर की चट्टानों और बड़े बड़े वृक्षों से खेल करते थे। उन सहस्रों लाखों और करोड़ों वानरों से घिरी हुई सारी पृथ्वी बड़ी शोभा पा रही थी। इस प्रकार वह विशाल वानर सेना दिन रात चलती रही। सुग्रीव से सुरक्षित सभी वानर हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न थे। सभी बड़ी उतावली के साथ चल रहे थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और सभी सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रास्ते में कहीं 2 घड़ी भी विश्राम नहीं लिया। चलते चलते घने वृक्षों से व्याप्त और अनेकानेक काननों से संयुक्त सह्य पर्वत के पास पहुंचकर वे सब वानर उसके ऊपर चढ़ गए। काननानि विचित्राणि नदी प्रस्रवणानि च पश्यन्नपि ययौ रामः सह्यस्य मलयस्य च चम्पकांस्तिलकांश्च्यूतान् शोकान् सिन्धुवारकान् तिनिशान् करवीरांश्च भञ्जन्ति स्म प्लवङ्गमान् अङ्कोलांश्च करञ्जांश्च प्लक्षण्यग्रोधपादपान् जम्बूकामलकान् नीपान् भञ्जन्ति स्म प्लवङ्गमाः प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति तान् मारुतः सुखसंस्पर्शो वाति चन्दनशीतलः षट्पदैरनुकूजद्भिर्वनेषु मधुगन्धिषु। श्री रामचंद्र जी सह्य और मलय के विचित्र काननों, नदियों तथा झरनों की शोभा देखते हुए यात्रा कर रहे थे। वे वानर मार्ग में मिले हुए चंपा, तिलक, आम, अशोक, सिंधुवार, तिनिश और करवीर आदि वृक्षों को तोड़ देते थे। उछल उछल कर चलने वाले वे वानर सैनिक रास्ते के अंकोल, करंज, पाकड़, बरगद, जामुन, आंवले और नीप आदि वृक्षों को भी तोड़ डालते थे। रमणीय पर्वतों पर उगे हुए नाना प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के झोंके से झूम झूम कर उन वानरों पर फूलों की वर्षा करते थे। मधु से सुगंधित वनों में गुनगुनाते हुए भौरों के साथ चंदन के समान शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। अधिकम शैलराजस्तु धातुभिस्तु विभूषितः धातुभ्यः प्रसृतो रेणुर्वायुवेगेन घटितः सुमहद्वानरानीकं छादयामास सर्वतः गिरिप्रस्थेषु रम्येषु सर्वतः सम्प्रपुष्पिताः केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च मनोरमाः माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्च पुष्पिताः
चिरबिल्वा मधुकाश्च वञ्जुला बकुलास्तथा रञ्जकास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः च्यूताः पाटलिकाश्चैव कोविदाराश्च पुष्पिताः मुचुलिन्दार्जुनाश्चैव शिंशपाः कुटजास्तथा हिन्तालास्तिनिशाश्चैव चूर्णकानीपकास्तथा नीलाशोकाश्च सरला अंकोलाः पद्मकास्तथा। तो वो पर्वतराज गैरिक आदि धातुओं से विभूषित हो बड़ी शोभा पा रहा था। उन धातुओं से फैली हुई धूल वायु के वेग से उड़कर उस विशाल वानर सेना को सब ओर से आच्छादित कर देती थी। रमणीय पर्वत शिखरों पर सब ओर खिली हुई केतकी, सिंधुवार और वासंती लताएं बड़ी मनोरम जान पड़ती थीं। प्रफुल्ल माधवी लताएं सुगंध से भरी थीं और कुंद की झाड़ियां भी फूलों से लदी हुई थीं। चिरबिल्व, मधुक यानी महुआ, वंजुल, बकुल, रंजक, तिलक और नाग केसर वृक्ष भी वहाँ खिले हुए थे। आम, पाडर और कोविदार भी फूलों से लदे हुए थे। मुचुलिंद, अर्जुन, शिंशपा, कुटज, हिंताल, तिनिश, चूर्णक, कदम्ब, नीलाशोक, सरल, अंकोल और पद्मक भी सुंदर फूलों से सुशोभित थे। प्रीयमाणैः प्लवंगैस्तु सर्वे पर्याकुलीकृताः वाप्यस्तस्मिन् गिरौ रम्याः पल्वलानि तथैव च चक्रवाकानुचरिताः कारण्डवनिषेविताः प्लवैः क्रौञ्चैश्च संकीर्णा वराह मृगसेविताः ऋक्षैस्तरक्षुभिः सिंहैः शार्दूलैश्च भयावहैः व्यालैश्च बहुभिर्भीमैः सेव्यमानाः समन्ततः पद्मैः सौगन्धिकैः फुल्लैः कुमुदैश्चोत्पलैस्तथा वारिजैर्विविधैः पुष्पैः रम्यास्तत्र जलाशयाः तस्य सानुषु कूजन्ति नानाद्विजगणास्तथा स्नात्वा पीत्वोदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानराः। तो प्रसन्नता से भरे हुए वानरों ने उन सब वृक्षों को घेर लिया था। उस पर्वत पर बहुत सी रमणीय बावड़ियाँ तथा छोटे छोटे जलाशय थे, जहाँ चकवे विचरते और जल कुक्कुट निवास करते थे। जलकाक और क्रौंच भरे हुए थे तथा सुअर और हिरन उनमें पानी पीते थे। रीछ, तरक्षु यानी लकड़बग्घे, सिंह, भयंकर बाघ तथा बहुसंख्यक दुष्ट हाथी जो बड़े भीषण थे, सब ओर से आकर उन जलाशयों का सेवन करते थे। खिले हुए सुगंधित कमल, कुमुद, उत्पल तथा जल में होने वाले भांति भांति के अन्य पुष्पों से वहाँ के जलाशय बड़े रमणीय दिखाई देते थे। उस पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते थे। वानर उन जलाशयों में नहाते, पानी पीते और जल में क्रीड़ा करते थे। अन्योन्यम प्लावयन्ते स्म शैलमारुह्य वानराः फलान्यमृतगन्धीनि मूलानि कुसुमानि च बभञ्जुर्वानरास्तत्र पादपानां मदोत्कटाः द्रोणमात्रप्रमाणानि लम्बमानानि वानराः ययुः पिबन्तः स्वस्थास्थे मधूनि मधुपिङ्गलाः पादपानव भञ्जन्तो विकर्षन्तस्तथा लताः
विधमन्तो गिरिवरान् प्रययुः प्लवगर्षभाः वृक्षेभ्यो अन्ये तु कपयो नदन्तो मधुदर्पिताः अन्ये वृक्षान् प्रपद्यन्ते प्रपिबन्त्यपि चापरे बभूव वसुधा तैस्तु सम्पूर्णा हरिपुङ्गवैः यथा कमलकेदारैः पक्वैरिव वसुन्धराः। तो वानर आपस में एक दूसरे पर पानी भी उछालते जा रहे थे। कुछ वानर पर्वत पर चढ़कर वहाँ के वृक्षों के अमृत तुल्य मीठे फलों, मूलों और फूलों को तोड़ते थे। मधु के समान वर्ण वाले कितने ही मदमत्त वानर वृक्षों में लटके और एक एक द्रोण शहद से भरे हुए मधु के छत्तों को तोड़कर उनका मधु पी लेते थे और स्वस्थ संतुष्ट होकर चलते थे। पेड़ों को तोड़ते, लताओं को खींचते और बड़े बड़े पर्वतों को प्रतिध्वनित करते हुए वे श्रेष्ठ वानर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। दूसरे वानर दर्प में भरकर वृक्षों से मधु के छत्ते उतार लेते और जोर जोर से गर्जना करते थे। कुछ वानर वृक्षों पर चढ़ जाते और कुछ मधु पीने लगते थे। उन वानर शिरोमणियों से भरी हुई वहाँ की भूमि पके हुए बाल वाले कलमी धानों की क्यारियों से ढकी हुई धरती के समान सुशोभित हो रही थी। महेन्द्रमथ संप्राप्य रामो राजीवलोचनः आरुरोह महाबाहुः शिखरं द्रुमभूषितं ततः शिखरम् आरुह्य रामो दशरथात्मजः कूर्ममीनसमाकीर्णमपश्यत् सलीलाशयम् ते सह्यं समतिक्रम्य मलयं च महागिरिम् आसेदुरानुपूर्वेण समुद्रं भीमनिःस्वनम् अवरुह्य जगामाशु वेलावनमनुत्तमम् रामो रमयतां श्रेष्ठः स सुग्रीवः स लक्ष्मणः अथ धौतोपलतलां तोयौघैः सहसोत्थितैः वेलामासाद्य विपुलां रामो वचनम् अब्रवीत्। तो कमल नयन महाबाहु श्री रामचंद्र जी महेंद्र पर्वत के पास पहुंचकर भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित उसके शिखर पर चढ़ गए। महेंद्र पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने कछुओं और मत्स्यों से भरे हुए समुद्र को देखा। इस प्रकार वे सह्य तथा मलय को लांघकर क्रमशः महेंद्र पर्वत के समीपवर्ती समुद्र के तट पर जा पहुँचे, जहाँ बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। उस पर्वत से उतरकर भक्तों के मन को रमाने वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुँचे, जहाँ सहसा उठी हुई जल की तरंगों से प्रस्तर की शिलाएं धुल गई थीं। उस विस्तृत सिंधु तट पर पहुंचकर श्री राम ने कहा, एते वयम् अनुप्राप्ताः सुग्रीव वरुणालयम् इहेदानीं विचिन्ता सायानः पूर्वमुपस्थिता अपरम तीरोऽयं सागरः सरितां पतिः न चायमनुपायेन शक्यस्तरितुम् अर्णवः तदिहैव निवेशोऽस्तु मन्त्रः प्रस्तूयतामिह यथेदं वानरबलं परं पारमवाप्नुयात् इतीव स महाबाहुः सीताहरणकर्षितः रामः सागरम् आसाद्य वासमाज्ञापयत् तदा
सर्वाः सेना निवेशन्तां वेलायाः रिपुङ्गवः सम्प्राप्तो मन्त्रकालो नः सागरस्येह लंघने। तो समुद्र तट पर पहुंचकर श्री राम बोले, सुग्रीव लो, हम सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गए। अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई जो हमारे सामने पहले उपस्थित थी। इससे आगे तो यह सरिताओं का स्वामी महासागर ही विद्यमान है, जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। अब बिना किसी समुचित उपाय के सागर को पार करना असंभव है। इसलिए यहीं सेना का पड़ाव पड़ जाए और हम लोग यहाँ बैठकर यह विचार आरंभ करें कि किस प्रकार यह वानर सेना समुद्र के उस पार तक पहुँच सके। तो इस प्रकार सीताहरण के शोक से दुर्बल हुए महाबाहु श्री राम ने समुद्र के किनारे पहुंचकर उस समय सारी सेना को वहां ठहरने की आज्ञा दी। वे बोले, कपिश्रेष्ठ, समस्त सेनाओं को समुद्र के तट पर ठहराया जाए। अब यहाँ हमारे लिए समुद्र लंघन के उपाय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वां स्वां सेनां समुत्सृज्य मा च कश्चित् कुतो व्रजेत् गच्छन्तु वानराः शूराज्ञेयं छन्नं भयं च नः। रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवः सह लक्ष्मणः सेनां निवेशयत् तीरे सागरस्य द्रुमायुते। विरराजसपस्थं सागरस्य च तद्बलं मधुपाण्डुजलः श्रीमान् द्वितीय एव सागरः। वेलावनमुपागम्य ततस्ते हरिपुङ्गवाः निविष्टाश्च परं पारं काङ्क्षमाणा महोदधे। तेषां निविशमानानां सैन्यसन्नाहनिः स्वनः अन्तर्धाय महानादम् अर्णवस्य प्रशुश्रुवे। तो श्री राम समुद्र तट पर पहुंच गए हैं और वहीं पड़ाव डालने का निश्चय कर लिया है। कह रहे हैं, इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारण से अपनी अपनी सेना को छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए। समस्त शूरवीर वानर सेना की रक्षा के लिए यथास्थान चले जाएं। सबको यह जान लेना चाहिए कि हम लोगों पर राक्षसों की माया से गुप्त भय आ सकता है। तो श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्षावलियों से सुशोभित सागर तट पर सेना को ठहरा दिया। समुद्र के पास ठहरी हुई वह विशाल वानर सेना मधु के समान पिंगल वर्ण के जल से भरे हुए दूसरे सागर की सी शोभा धारण कर रही थी। सागर तटवर्ती वन में पहुंचकर वे सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र के उस पार जाने की अभिलाषा मन में लिए वहीं ठहर गए। वहां डेरा डालते हुए सेना के संचरण से जो महान कोलाहल हुआ, वह महासागर की गंभीर गर्जना को भी दबाकर सुनाई देता था। सा वानराणां ध्वजिनी सुग्रीवेणाभिपालिता त्रिधा निविष्टा महती रामस्यार्थपराभवत्। सा महार्णवमासाद्य हृष्टा वानरवाहिनी वायुवेगसमाधूतं पश्यमाना महार्णवम्। दूरपारमसंबाधं रक्षोगणनिषेवितं पश्यन्तो वरुणावासं निषेदुर्हरियूथपाः। चण्डनक्रग्राह घोरं क्षपादौ दिवसक्षये हसन्तमिव फेनौघैर्नृत्यन्तमिव चोर्मिभिः। चन्द्रोदये समुद्भूतं प्रतिचन्द्रसमाकुलं चण्डानिलमहाग्राहैः कीर्णं तिमितिमिंगिलैः। तो सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वह वानरों की विशाल सेना श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर हो
रीछ, लंगूर और वानरों के भेद से 3 भागों में विभक्त होकर ठहर गई। महासागर के तट पर पहुंचकर वह वानर सेना वायु के वेग से कंपित हुए समुद्र की शोभा देखती हुई बड़े हर्ष का अनुभव करती थी, जिसका दूसरा तट बहुत दूर था और बीच में कोई आश्रय नहीं था तथा जिसमें राक्षसों के समुदाय निवास करते थे। उस वरुणालय समुद्र को देखते हुए वे वानर यूथपति उसके तट पर बैठे रहे। क्रोध में भरे हुए नाकों के कारण समुद्र बड़ा भयंकर दिखाई देता था। दिन के अंत और रात के आरंभ में प्रदोष के समय चंद्रोदय होने पर उसमें ज्वार आ गया था। उस समय वह फेन समूहों के कारण हंसता और उत्ताल तरंगों के कारण नाचता सा प्रतीत होता था। चंद्रमा के प्रतिबिंबों से भरा सा जान पड़ता था। प्रचंड वायु के समान वेगशाली बड़े बड़े ग्राहों से और तिमि नामक महामत्स्यों को भी निगल जाने वाले महाभयंकर जल जंतुओं से व्याप्त दिखाई देता था। दीप्त भोगैरिवाकीर्णं भुजंगैर्वरुणालयम् अवगाढ़ं महासत्वैर्नानाशैलसमाकुलं सुदुर्गम दुर्गमार्गं तमगाधमसुरालयं मकरैर्नागभोगैश्च विगाढावातलोलिताः उत्पेतुश्च निपेतुश्च प्रहृष्टा जलराशयः अग्निचूर्णमिवाविद्धं भास्वराम्बुमहोरगं सुरारिनिलयं घोरं पातालविषयं सदा सागरं चाम्बरप्रख्यमम्बरं सागरोपमं सागरं चाम्बरं चेति निर्विशेषमदृश्यत सम्पृक्तं नभसाप्यम्भः सम्पृक्तं च नभोऽम्भसा तादृग्रूपे स्म दृश्येते तारारत्न समाकुले। तो वह समुद्र, वह वरुणालय प्रदीप्त फणों वाले सर्पों, विशालकाय जलचरों और नाना पर्वतों से व्याप्त जान पड़ता था। राक्षसों का निवास भूत वह अगाध महासागर अत्यंत दुर्गम था। उसे पार करने का कोई मार्ग या साधन दुर्लभ। उसमें वायु की प्रेरणा से उठी हुई चंचल तरंगें जो मगरों और विशालकाय सर्पों से व्याप्त थीं, बड़े उल्लास से ऊपर को उठती और नीचे को उतर आती थीं। समुद्र के जल कण बड़े चमकीले दिखाई देते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सागर में आग की चिंगारियां बिखेर दी गई हों। फैले हुए नक्षत्रों के कारण आकाश भी वैसा ही दिखाई देता था। समुद्र में बड़े बड़े सर्प थे। आकाश में भी राहु आदि सर्पाकार ही देखे जाते थे। समुद्र देवद्रोही दैत्यों और राक्षसों का आवास स्थान था। आकाश भी वैसा ही था, क्योंकि वहाँ भी उनका संचरण देखा जाता था। दोनों ही देखने में भयंकर और पाताल के समान गंभीर थे। इस प्रकार समुद्र आकाश के समान और आकाश समुद्र के समान जान पड़ता था। समुद्र और आकाश में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। जल आकाश से मिला हुआ था और आकाश जल से। आकाश में तारे छिटके हुए थे और समुद्र में मोती, इसलिए दोनों एक से दिखाई देते थे। समुत्थितमेघस्य वीचिमालाकुलस्य च विशेषो न द्वयोरासीत् सागरस्याम्बस्य च अन्योन्यैरहताः सक्ताः सस्वनुर्भीमनिःस्वनाः ऊर्मयः सिन्धुराजस्य महाभैर्य इवाम्बरे रत्नौघजलसन्नादं विषक्तमिव वायुना उत्पतन्तमिव क्रुद्धं यादोगणसमाकुलं
ददृशुस्ते महात्मानो वाताहत जलाशयम् अनिलोद्धूतमाकाशे प्रबलान्तमिवोर्मिभिः ततो विस्मयमापन्ना हरयो ददृशुः स्थिताः भ्रान्तोर्मिजालसन्नादं प्रलोलमिव सागरम्। तो आकाश में मेघों की घटा घिर आई थी और समुद्र तरंग मालाओं से व्याप्त हो रहा था। अतः समुद्र और आकाश दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था। परस्पर टकराकर और सटकर सिंधुराज की लहरें आकाश में बजने वाली देवताओं की बड़ी बड़ी भेरियों के समान भयानक शब्द करती थीं। वायु से प्रेरित हो रत्नों को उछालने वाली जल की तरंगों के कल कल नाद से युक्त और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र इस प्रकार ऊपर को उछल रहा था मानो रोष से भरा हुआ हो। उन महामनस्वी वानर वीरों ने देखा समुद्र वायु के थपेड़े खाकर पवन की प्रेरणा से आकाश में ऊंचे उठकर उत्ताल तरंगों के द्वारा नृत्य सा कर रहा था। तदनंतर वहाँ खड़े हुए वानरों ने यह भी देखा कि चक्कर काटते हुए तरंग समूहों के कल कल नाद से युक्त महासागर अत्यंत चंचल सा हो गया है और ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो श्री राम की सेना समुद्र तट पर पहुंच गई है और वहाँ अपना पड़ाव डाल दिया है। तो यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में चौथा सर्ग पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे चतुर्थः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।